प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि बिहारी के दोहों का पाठ्यक्रमानुसार व्याख्या का अध्ययन करेंगे। कविवर बिहारी रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत प्रमुख कवि माने जाते हैं। बिहारी सतसई उनकी मुक्तक काव्य रचना है। आज हम उनके श्रृंगार रस प्रधान दोहे का अध्ययन करेंगे। दोहा इस प्रकार है। कहत नटत रीछत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सब बात। इस दोहे के अंतर्गत कविवर बिहारी, तो यह जो दोहा है यह बिहारी सतसई से लिया गया है, बिहारी सतसई से उद्धृत किया गया है। इस दोहे में कविवर बिहारी ने नायक और नायिका के नेत्र संकेतों और उनका जो लज्जाशील स्वभाव है और लज्जित होने की जो कला है उसका यहाँ पे बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है और इसमें श्रृंगार रस के अनुभवों की बड़ी ही सुंदर व्यंजना की गई है। कविवर बिहारी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायक और नायिका, इसके अंतर्गत कहत नटत रीछत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सब बात। तो कहत अर्थात कि नायक और नायिका एक भरे अर्थात कि परिवारजनों से और गुरुजनों से वह भवन है वह भरा हुआ है। भरे भौन अर्थात भवन है वो भरा हुआ है परिजनों से, परिवारजनों से, गुरुजनों से, और उन सब की भीड़ में नायक और नायिका भी वहाँ पर उपस्थित है। तो उस भरे हुए भवन के भीतर ही सारे व्यक्तियों के सामने वह अपनी आँखों से, नेत्रों के संकेतों से ही सारी बातें कर रहे हैं, अर्थात प्रणय निवेदन का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो नायक है वह नेत्रों के संकेत से अभिसार का प्रस्ताव करता है। तो नायिका, कहत का अर्थ यहाँ पे कि नायक है वह आँखों से, नेत्रों के संकेत से अभिसार का प्रस्ताव रखता है, अर्थात प्रणय निवेदन करता है, कहता है। और नटत शब्द का अर्थ यहाँ पे है कि नायक के प्रस्ताव रखने से नायिका है वह नटत अर्थात नट जाती है, मना कर देती है, अस्वीकार कर देती है प्रस्ताव को। रीछत, तो इस प्रकार से नायक उसके के प्रस्ताव को ठुकराए जाने से, उसके मना कर देने की जो कला है नायिका की, तो नायिका की जो नटने की कला को देख कर के नायक उस पर रीझ उठता है। तो रीझना का अर्थ यहाँ पे रीझ जाना। तो नायक है उसकी इस कला को देख कर के बड़ा ही उस पर रीझ जाता है। लेकिन इस प्रकार से नायक को रीझते हुए देख करके नायिका की ओर जब नायक देखता है तो नायिका की ओर भी खींच होने लग जाती है, उसे और भी ज़्यादा उसको खींचत का अर्थ यहाँ पे खींचना, गुस्सा करना, बड़े मान से वह क्रोधित हो जाती है। तो इस प्रकार से नायक के उस पर रीझते हुए देख करके वह नायिका है वह खींच जाती है, थोड़ा गुस्सा हो जाती है, थोड़ी क्रोधित हो जाती है। जिस प्रकार मान से कोई रूठता है उस प्रकार से वह खींच दिखाती है। मिलत शब्द का यहाँ पे इस प्रकार से वह आंखों से इस तरह से संकेत करते हैं कि जब नायिका खींच जाती है, गुस्सा हो जाती है, क्रोधित हो जाती है हल्की सी, तो इस तरह संकेत करते रहने से जब उन दोनों के जो नेत्र हैं मिल जाते हैं, मिलत का अर्थ मिल जाते हैं, तो दोनों के नेत्र प्रेम से मिल जाते हैं तो वे बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। खिलत का अर्थ प्रसन्न होना, खिल जाना, खुश हो जाना। तो दोनों के नेत्रों के मिलते ही वे दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। लज्जात शब्द का यहाँ पे अर्थ है कि वह शर्मा जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं कि परंतु वहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, भीड़ है, इतने परिवारजन है उस भवन के अंदर, तो उनको ध्यान होता है, तो वे दोनों ही इस तरह से नायक को रीझते हुए और प्रसन्न देख करके उन्हें, नायिका को अर्थात कि वो लज्जित सी होने लग जाती है, शर्मा जाती है। तो इस दोहे के अंतर्गत
बिहारी ने यहाँ पे बिहारी की हम समाहार शक्ति का बहुत ही बड़ा सुंदर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्योंकि बिहारी के बारे में कहा भी गया है कि बिहारी हैं वो गागर में सागर भर देते हैं, और उनके जो दोहे होते हैं वो बड़े ही उनकी समासिक जो शक्ति होती है शब्दों की, उन शब्दों में जो भावों की समाहार शक्ति होती है उसका यहाँ पे बड़ा ही सुंदर परिचय दिया गया है। तो इसमें श्रृंगार रस के अनुभावों की बड़ी ही कुशलता के साथ व्यंजना की गई है। इसमें कवि की श्रृंगारी प्रवृत्ति का भी पता चलता है कि किस प्रकार से नेत्रों के संकेतों के माध्यम से श्री कृष्ण नायक और नायिका हैं वो दोनों किस तरह से नेत्रों के संकेतों के माध्यम से प्रणय निवेदन आदि की जो सुंदर कला का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। तो यहाँ पे उनकी जो शब्दों की जो समाहार शक्ति है उसका यहाँ पे बड़ा ही सुंदर प्रदर्शन किया गया है, बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। इस दोहे के अंतर्गत दीपक अलंकार का वर्णन हुआ है और विभावना और अनुप्रास, कहत नटत रीजत खींचत, इसमें जो तय वर्ण बार बार आ रहा है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का वर्णन हुआ है। दीपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत उपमेय, अर्थात कि जो प्रस्तुत होता है वो उपमेय होता है और अप्रस्तुत होता है वह उपमान होता है। कि जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थात उपमेय और उपमान को एक ही धर्म के अन्वित किया जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। अर्थात कि जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का ही एक ही धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। तो इसमें अनेक क्रियाओं का एक ही कर्ता माना जा रहा है, अर्थात कि जो नायक और नायिका है वो अनेक क्रियाएं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कारण दीपक अलंकार का यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। अगला जो दोहा है, नेह न नेनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। इस दोहे में कविवर बिहारी ने पूर्वानुरागिनी नायिका अपनी सखी से कहती है कि उसके नेत्रों की व्यथा का कहीं अंत नहीं मिल रहा है उसे। तो यह जो दोहा है बिहारी सत्से से लिया गया है और इसमें जो पूर्वानुरागिनी जो नायिका, इसमें यह एक नायिका का भेद होता है। तो उस नायिका के द्वारा अपनी सखी से कहा जाता है कि उसके जो नेत्र हैं, उसकी जो आँखें हैं, उन आँखों की व्यथा का कहीं अंत नहीं मिल रहा है कि इतनी व्यथित, दुखी हैं, पीड़ित हैं, विरहित हैं। तो यहाँ पे इस दोहे के अंतर्गत नायिका अपनी सखी से कहती हैं, नेह अर्थात प्रेम, न नेनन को कछु, और नेह का अर्थ स्नेह भी होता है, घी या तेल से भी स्निग्धता जिनमें होती है उसका भी अर्थ लिया जाता है। उपजी बड़ी बलाय, बलाय किसी रोग को भी कहा जाता है या बला अर्थात कोई रोग लग गया हो। नीर भरे नित प्रति रहे, तो नीर का अर्थ है जल, पानी, नित का अर्थ है हमेशा, तऊ न प्यास बुझाए, तो नेह न नेनन को कछु उपजी बड़ी बलाय। तो यहाँ पे वह नायिका अपनी सखी से कहती है कि यह प्रेम रूपी जो स्नेह रूपी जो तेल है या जो घी है कि ये वह नहीं है, अपितु मेरे इन आँखों में या मेरे नेत्रों को अब कोई पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है कि ये स्नेह को भुला करके, अर्थात कि जो स्नेह रूपी जो स्निग्धता है, जो घी है या तेल है, कि उसको उसने भुला दिया है। यद्यपि इन नेत्रों से निरंतर, अर्थात कि इन आँखों से, क्योंकि वो विरहित है तो इसलिए इन आँखों से, ये जो आँखें हैं ये हमेशा जल से भरी हुई रहती है, अर्थात आंसुओं से भरी रहती है, अश्रुपात होता रहता है, अर्थात कि नीर भरे नित प्रति रहे, अर्थात कि ये जो आँखें हैं ये हमेशा जल से, पानी से भरी हुई रहती हैं, अर्थात कि अश्रुओं से भरी हुई रहती है। कि फिर भी तऊ न प्यास बुझाए, कि फिर भी इनकी प्यास, अर्थात जो प्रिय दर्शन की जो अभिलाषा है, प्रिय दर्शन की जो तृषा है, कि वह बुझाए नहीं बुझती है, वह हमेशा अतृप्त ही रहती है। तो इस दोहे के अंतर्गत इसकी जो विशेषताएं हैं वह इस प्रकार हैं कि आयुर्वेद के शरीर शुद्धि के निमित्त आयुर्वेद में जो वैदिक में जो पंचक्रम की एक क्रिया होती है, और किसी रोगी के अंतर्गत यह कोई रोग हो जाता है तो उसे तेल या घी पिलाया जाता है उस, और वो पंचक्रम के अंतर्गत।
तो यदि इसे पीने में कुछ व्यतिक्रम अर्थात कुछ उलट पुलट या उसका जो क्रम है वो उल्टा या कैसे बिगड़ जाता है, तो उस रोगी को बहुत तेज प्यास लगती है, बहुत तृषा लगती है उसको। तब उसका जो पेट है वह पानी से भरे हुए रहने पर भी उसकी प्यास है वो बुझती नहीं है, और प्यास लगती रहती है उसको। तो यही बात वह नायिका यहाँ पे बतला रही है अपनी सखी से कि मेरे जो नेत्र हैं इनको भी ऐसी ही कोई बीमारी बलाए कि ऐसी ही कोई बीमारी इसमें लग गई है। तो इसलिए जो मेरे नेत्र हैं, जो क्योंकि वह विरहित है और विरह के कारण उनके नेत्रों में हमेशा अश्रु जल भरा हुआ रहता है, अर्थात कि पानी भरा हुआ रहता है, और कि फिर भी वो दर्शनाभिलाषा अपने प्रिय को देखने की जो उसकी अभिलाषा है, जो तृषा है, जो प्यास है, वह बुझाए नहीं बुझती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे नायक कृष्ण का जो रूप है वह बड़ा ही गत्यात्मक है। वह कहीं एक जगह ठहरने वाला या एक देशीय दर्शन करना उनका असंभव है। तो इस कारण से नायिका के जो नेत्रों को प्रिय दर्शन की जो प्यास है वह कभी भी शांत नहीं हो पाती है, बुझती नहीं है। तो इस प्रकार इसमें अलंकार देखते हैं कि कौन से हैं। नेहन नेनन को कछु, तो नय जो वर्ण है उसकी बार बार आवर्ती हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और दूसरा अलंकार यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। तो विशेषोक्ति अलंकार वहाँ होता है कि जहाँ कारण की उपस्थित रहने पर भी जब कार्य का न होना वर्णित किया जाए वहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ प्यास बुझना जो कार्य का कारण है, नीर अर्थात जल। भी प्यास किससे बुझती है? जल पीने से। नीर नित नयन में रहता है, अर्थात कि जो अश्रु रूपी जो जल है वह हमेशा ही नेत्रों में भरा हुआ रहता है। तो जल से प्यास बुझनी चाहिए, लेकिन यहाँ कारण विद्यमान है फिर भी प्यास बुझाने से भी नहीं बुझती है। जो प्यास बुझाने का कार्य जल का होता है, तो यहाँ पे प्यास बुझने का कार्य नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है।